अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। इस वक्त हम लोगों ने नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट करना है, जो बुक के पेज नंबर 589 पे है। तो अब यहाँ देखें, वो बता रहा है कि ये यंग मैन एसोसिएशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका 31 दिसंबर 2004 पे ये रसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। रसीट साइड दे दी है, पेमेंट साइड दे दी है। आपसे एडजस्टमेंट्स में वो क्या कह रहा है, कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2004 एसोसिएशन हैड द बिल्डिंग वर्थ ₹200,000, cutlery 6,000, kitchenware 8,000. There is a deposit with telephone department under own your telephone scheme amounting to ₹8,000. Entrance fees and life member fees are to be capitalized. तो ये उसने सारी इंफॉर्मेशन दी है। आपसे कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू डेप्रिसिएट बिल्डिंग 5%, कटलरी 40% एंड किचनवेयर 25%, राइट। द एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ एसोसिएशन मेंबर इज ₹10 and 100 members are in arrear during this year. Municipal taxes were paid up to 31st March 2005. ये सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ से आपसे वो कह रहा है जी कि इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आपने इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट जो सी है वो प्रिपेयर करनी है, राइट। तो अब स्टार्ट लेते हैं बेटे। हम लोग क्वेश्चन का जब स्टार्ट लेंगे तो 3 लाइंस यूज़ करेंगे इन्फॉर्म करने के लिए, यंग मैन एसोसिएशन। सेकंड लाइन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड लाइन में लिखेंगे हम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2004। अब इधर आ जाएंगे एक्सपेंडिचर्स रुपीस और राइट साइड पे आ जाएंगे इनकम्स रुपीस। तो अब ये जो हमारी रसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें रसीट साइड से हमें हमारी इनकम्स मिलेंगी। तो अब देखें रसीट साइड पे पहला पॉइंट उसने बताया बेटे बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये जो बैलेंस है ये कैश का बैलेंस है, ठीक। तो ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। नेक्स्ट उसने बताया बेटे सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, राइट। अब इस वक्त देखिए इसमें क्वेश्चन में ना उसने सब्सक्रिप्शन का 3 पोर्शन किए हैं। करंट ईयर जो सा हमारा है वो 2004 है। वो कह रहा है सब्सक्रिप्शन में 2003 के 500 मिले हैं आपको, 2004 के 9000 मिले हैं और 2000 के 1000 मिले हैं। ये तीनों अमाउंट्स मिला के टोटल आपको 2004 में सब्सक्रिप्शन के हवाले से 10,500 रुपये रिसीव हुए, ठीक है ना टोटल। तो हमारा पिछले साल 2003 और आने वाले साल 2005 से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें जो सब्सक्रिप्शन इनकम बनानी है वो सिर्फ करंट ईयर की 2004 वाली बनानी है, 9000। तो अब इस सब्सक्रिप्शन को आप इनर कॉलम में लिखेंगे 9000। क्यों? क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट मौजूद है। क्या उसने एडजस्टमेंट में बेटे देखें बताया था कि आपका हर मेंबर सालाना बेसिस पे 10 रुपये सब्सक्रिप्शन के देता है, और आपके 100 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने अभी ये 10 रुपीज़ नहीं दिए हैं। 100 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने 10 रुपये नहीं दिए हैं। तो हर मेंबर के 10 हैं, तो 100 मेंबर के कितने हो गए? 1000 रुपीज़। तो इसका मतलब है करंट ईयर के 1000 रुपीज़ मजीद लेने वाले रहते भी हैं। तो इसलिए आप ऐड करेंगे एक्रूड, कितना आ जाएगा? 1000 रुपीज़। तो 9000 सब्सक्रिप्शन पहले से ट्रायल बैलेंस में जो दी हुई है रसीट साइड पे, और ये जो एक्रूड है 1000, दोनों को ऐड करें तो इस साल की इनकम होगी 10,000, राइट। फिर उसके बाद देखें एंट्रेंस फीस, वो कह रहा है इसको कैपिटलाइज करें, एडजस्टमेंट में बताया उसने। लाइफ मेंबरशिप फीस, इसको भी उसने कैपिटलाइज करने को कहा है, ये नहीं आएगी। एनुअल डिनर, ये हमारी इनकम है, रसीट साइड पे ये इनकम आ जाएगा 6000। फिर कह रहा है जी हॉल रेंट, ये भी हमारी इनकम है 3000। नेक्स्ट कह रहा है मिसलिनियस इनकम, तो ये भी 600 हमारी इनकम है जी। तो ये हमारी रसीट साइड से आ गई इनकम। अब पेमेंट साइड से लेते हैं बेटे हम अपने एक्सपेंसेस को, एक्सपेंडिचर्स को। तो देखिए पेमेंट साइड पे पहला पॉइंट है सैलरीज, हमारा एक्सपेंस है 3000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हमारा एक्सपेंस है 300। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, हमारा एक्सपेंस है टेलीफोन 1800। म्यूनसिपल टैक्सेस, हमारा एक्सपेंस है, इनर कॉलम में लिखेंगे 1600, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट मौजूद है इसलिए इसकी वैल्यू डायरेक्ट बाहर नहीं जाएगी। अब एडजस्टमेंट में उसने क्या कहा है कि आपकी ये जो म्यूनसिपल टैक्सेस की अमाउंट है ना 1600, कह रहा है ये 31 मार्च 2005 तक पे कर दी है। मीन्स आपने करंट ईयर 2004 में रहते हुए 31 मार्च 2005 तक की अदायगी की हुई है। तो इसका मतलब है कितना आगे चले गए हम? 3 मंथ। तो इसका मतलब है 3 मंथ्स का प्रीपेड है, तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगा लेस प्रीपेड के नाम से। 1600 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा 400। माइनस करें तो बाकी 1200 इस साल की इनकम हो। नेक्स्ट उसने बताया बेटे कटलरी परचेज। अब कटलरी हमारा एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है ना।
सही है, लेकिन इस पर एडजस्टमेंट मौजूद है कि डेप्रीसिएशन आपने लेनी है। तो अब सारी डेप्रीसिएशंस को इकट्ठा ट्रीट कर लेते हैं बेटे। तो देखें, सबसे पहले उसने कहा बिल्डिंग पे 5% डेप्रीसिएशन लो, तो अब बिल्डिंग की वैल्यू उसने यहाँ पे नहीं बताई है। तो उसने देखें 1 जनवरी की जो एडजस्टमेंट में पहली अमाउंट बताई है, वो कह रहा है बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख है, तो वो 2 लाख बैलेंस शीट में एसेट बनेगा, लेकिन एडजस्टमेंट में कह रहा है आपने उस पर डेप्रीसिएशन लेनी है। कितनी? बिल्डिंग पे लेनी है आपने 5% डेप्रीसिएशन लेनी है। तो 2 लाख का 5% है तो वो 10,000 आ गया। तो आप यहाँ लिखेंगे डेप्रीसिएशन बिल्डिंग 10,000। ठीक है, फिर लेंगे डेप्रीसिएशन कटलरी। तो अब डेप्रीसिएशन कटलरी कितनी आएगी? देखें, कटलरी 3,000 की, ये पेमेंट साइड पे जो अमाउंट पड़ी है 3,000, ये वो अमाउंट है जो हमने इस साल स्पेंड की है साल के दौरान, जबकि साल के स्टार्ट में कितनी थी हमारे पास? 6,000 की। तो 6,000 स्टार्ट में थी, 3,000 की अब हम लोगों ने और ख़रीदी है, तो टोटल कटलरी कितनी होगी हमारी? 9,000। तो अब 6,000 प्लस 9,000 3,000 दोनों को मिला के इसका 40% डेप्रीसिएशन लें तो ये 3,600 आ गई। तो यहाँ लिखेंगे डेप्रीसिएशन कटलरी 9,000 का 40% 3,600। फिर उसने कहा जी कि जो किचन वेयर है आपने उस पर भी डेप्रीसिएशन लेनी है 25%। तो किचन वेयर की वैल्यू कितनी थी? 8,000, तो उसका 25% लें तो वो 2,000 आ गया। राइट, ये सारी डेप्रीसिएशन इकट्ठी ट्रीट होगी। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया बेटे उसने, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1200 हमारा एक्सपेंस है, यहाँ देंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1200। फिर कह रहा है एनुअल डिनर चार्जेस हैं आपके 4,800, ये भी हमारा एक्सपेंस है। फिर कह रहा है फिक्स डिपॉजिट नहीं आएगा, बैलेंस कैश का बैलेंस है नहीं आएगा। लें बेटे, जितना भी डाटा दिया था सारे का सारा डाटा हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? अपने इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को करेंगे क्लोज। अगर इनकम वाली साइड का टोटल ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट सरप्लस, और अगर एक्सपेंस वाली साइड का टोटल ज़्यादा है तो हमें डेफिसिट लॉस। तो अब इस वक्त इस क्वेश्चन में हमारी एक्सपेंडिचर वाली साइड जो सी है ना वो ज़्यादा हो गई है, 27,900 इस साइड पे ज़्यादा है, और जो आपकी इनकम वाली साइड है वहाँ पे 19,600 बन रहा है, सिर्फ ये 4 आइटम। तो डिफरेंस आ रहा है 8,300। तो अब ये क्या कहलाएगा हमारा? डेफिसिट। डेफिसिट 8,300। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब बनाना है हम लोगों ने बैलेंस शीट को, लेकिन अब हम इससे पहले कि बैलेंस शीट बनाएं, जब बैलेंस शीट बनती है तो उसमें कैपिटल नहीं यूज़ होना होता है। तो इस चैप्टर में कैपिटल वो खुद में से क्वेश्चन में कभी भी नहीं बताएगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के कैपिटल को फाइंड करना है। तो अब कैपिटल कैसे फाइंड होगा वो देखिएगा बेटे, ये आपके सामने है। यहाँ आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैसे बनेगी? यंग मैन एसोसिएशन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और एज ऑन 1 जनवरी 2004। एक साइड पे आ गया एसेट्स रुपीस, दूसरी साइड पे आ गया लाइबिलिटीज एंड कैपिटल रुपीस। अब स्टार्ट लेते हैं बेटे। अब जब हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे तो हमने ये डिस्कस किया था कि बेटे ये जो आपकी रिसीट साइड है ना, ये क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है इसमें से ये रिसीट साइड है ना, यहाँ से आपने टोटल 2 पॉइंट्स लेने हैं। एक तो ये जो उसने स्टार्ट में बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ ना, ये कैश का बैलेंस है, ये कैश हमारा एसेट बन जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में एसेट साइड पे लिखेंगे कैश 7,000। और दूसरा, अगर उसने सब्सक्रिप्शन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है ना, जो कि इस क्वेश्चन में है 2003, 4 और 5, तो 2004 हमारा करंट ईयर है, 2003 प्रीवियस ईयर है। तो ये जो प्रीवियस ईयर वाली सब्सक्रिप्शन है ना 500, इसको आप लोगों ने बैलेंस शीट में करंट एसेट बना लेना है एक्रूड सब्सक्रिप्शन के नाम से। 2 पॉइंट रिसीट साइड से आएंगे, एक कैश का ओपनिंग बैलेंस, और दूसरा अगर उसने सब्सक्रिप्शन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है तो पिछले साल वाली सब्सक्रिप्शन एक्रूड सब्सक्रिप्शन के नाम से आ जानी है, तो वो 500 थी, ले ली। इसके बाद बेटे साल के स्टार्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं वो सारे हमें कहाँ से मिलेंगे? एडजस्टमेंट से मिलेंगे। ठीक है, तो अब एडजस्टमेंट के में देखें साल के स्टार्ट से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट हैं। तो देखें बेटे, ये उसने बताया था बिल्डिंग है 2 लाख, ये हमारा एसेट बनेगी स्टार्ट में। कटलरी हमारे पास 6,000 है, ये हमारा एसेट बनेगी। किचन वेयर हमारे पास 8,000 है, ये भी हमारा एसेट बनेंगे। और फिर कह रहा है ओन योर टेलीफोन के नाम से आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो ये आ जाएगा ओन योर टेलीफोन स्कीम 8,000। ठीक हो गया। ले जी, ये साल के स्टार्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे ट्रांसफर हो गए। अब हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को करेंगे क्लोज। तो एसेट वाली साइड का टोटल ज़्यादा है, लाइबिलिटी साइड पे हमारे पास इस वक्त है ही कुछ नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? वही 229,500। तो ये जो 229,500 है ये आप कहलाएगा हमारा कैपिटल फंड, विद इन ब्रैकेट आप लिखेंगे बेटे बैलेंसिंग फिग। राइट, तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के हमने अपने कैपिटल फंड को फाइंड कर लिया। अब आ जाते हैं बेटे हम लोग, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में मांगता नहीं है, हम खुद बनाते हैं। अब आते हैं बेटे हम अपनी बैलेंस शीट की तरफ, तो देखेंगे जो हमारी बैलेंस शीट है वो कैसे बननी है। तो लें बेटे, 3 लाइन्स यूज़ करेंगे इन्फॉर्म करने के लिए। पहली लाइन में यंग मैन एसोसिएशन, सेकेंड लाइन में बैलेंस शीट, और थर्ड लाइन में एज ऑन 31 दिसंबर 2004।
अब हमने ये डिस्कस किया कि जब बैलेंस शीट एक साइड पे आएंगे एसेट्स रुपीस, दूसरी साइड पे आएगा लाइबिलिटीज एंड कैपिटल रुपीस। तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब बैलेंस शीट बनेगी तो पेमेंट साइड को आपने एंड से स्टार्ट करना है, आपको एसेट्स मिलना शुरू होंगे। तो अब आप देखिए पेमेंट साइड पे आखिरी पॉइंट दिया हुआ है बैलेंस, तो ये कैश का बैलेंस है, कैश एसेट होता है 5400, फिक्स डिपॉजिट 12000, ये भी हमारा एसेट बन जाएगा 12000। एनुअल डिनर नहीं आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नहीं आएगा, ठीक है। कटलरी आ जाएगा, एसेट है हमारा। आप कटलरी को यहाँ पे इनर कॉलम में लिखेंगे कितना, 9000, ठीक है ना। 3000 तो ये वो अमाउंट है जो अभी हमने खरीदी, स्टार्ट में कितनी थी 6, तो टोटल कटलरी कितनी होगी 9। अब बीच में से डेप्रिसिएशन लेस करें, 3600 हुई थी, तो बाकी 5400 इसकी वैल्यू बच गई। इसी तरह अब आप अपनी बिल्डिंग को भी ले लें, तो बिल्डिंग स्टार्ट में कितनी थी 200,000, आप डेप्रिसिएशन कितनी लेनी है वो लेस कर दें 10,000, तो क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी 1,90,000, ठीक है। फिर इसी तरह किचन वेयर, ये कितने थे 8000, स्टार्ट में लेस करें डेप्रिसिएशन 2000, तो एंडिंग वैल्यू आ गई 6000, ठीक है। फिर ओन योर टेलीफोन स्कीम उसने बताया था जी कि आपकी 8000 की है, वो भी यहां पर आ गई, राइट। नहीं, ये सारे एसेट्स हो गए। अब उसके बाद कहाँ रुके थे, कटलरी पे, उससे आगे चलें। म्यूनसिपल टैक्सेस खुद नहीं आएंगे, एडजस्टमेंट है कि ये प्रीपेड थे, तो प्रीपेड एसेट होता है, तो अब आप यहाँ लिख देंगे बेटे प्रीपेड म्यूनसिपल टैक्सेस, तो वो 400 जो कैलकुलेट हुए थे वो आ गए। पोस्टेज नहीं आएगा, प्रिंटिंग नहीं आएगा, सैलरीज नहीं आएगा, नहीं। अब इसी तरह पेमेंट साइड से एसेट आ गए, अब रसीद साइड को एंड से शुरू करें, लाइबिलिटीज मिलना शुरू हो जाएंगी। तो देखें मिसलिनियस इनकम नहीं आएगी, हॉल रेंट नहीं आएगा, एनुअल डिनर नहीं आएगा, लाइफ मेंबर फीस उसने कहा कैपिटलाइज करो, तो कैपिटल लाइबिलिटी साइड पे सबसे एंड पे आता है। लाइफ मेंबर फीस उसने कैपिटलाइज करने को कहा है, ये भी एंड पे आएगा। फिर आप देखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब्सक्रिप्शन 3 हिस्से किए थे ना उसने, ये जो 2000 वाली सब्सक्रिप्शन है ये हमें एडवांस मिली हुई है, तो एडवांस जब हम देते हैं तो वो प्रीपेड कहलाता है, एसेट बन जाएगा, और एडवांस जब हम लेते हैं तो वो प्री रिसीट होगी, लाइबिलिटी बनेगी। तो ये एडवांस लिया हुआ है आपने 2005 के, तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी बन जाएगी 1000। फिर ये जो 2000 की सब्सक्रिप्शन 4 की सब्सक्रिप्शन थी, 9000 मिली थी, 1000 इसका लेने वाला रहता है, तो वो एसेट बन जाएगा एक्रूड सब्सक्रिप्शन के नाम से, ये रहा 1000। और ये जो 2003 वाली सब्सक्रिप्शन थी, ये चूंकि ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है, तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आ गई थी, क्लोजिंग में ये नहीं आएगी, ठीक है। नहीं जी, ये सारे ट्रांसफर हो गए। अब लाइबिलिटी साइड पे सबसे एंड पे लेंगे हम अपने कैपिटल फंड को, तो वो क्वेश्चन में नहीं दिया था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के हमने फाइंड किया था कि ये 229,500 है, इनर कॉलम में लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे जो जो चीज़ इस साल मजीद कैपिटलाइज हुई है। तो क्या क्या कैपिटलाइज हुआ है, एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबर फीस, तो एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबर फीस दोनों की वैल्यूज ऐड कर देंगे। एंट्रेंस फीस 1000 और लाइफ मेंबर फीस 5000। अब 229,500 प्लस 1000 प्लस 5000, ये तीनों वैल्यूज मिलकर होगी 235,500, राइट। ये टोटल कैपिटल फंड आ गया। अब साल के दौरान जो प्रॉफिट हुआ है वो ऐड कर दें सरप्लस के नाम से, और अगर लॉस हुआ है तो डेफिसिट के नाम से लेस कर दें। तो हमें हमारे इस क्वेश्चन में लॉस हो गया था, डेफिसिट हुआ था, तो वो लेस हो जाएगा 8300, तो बाकी आ गया 227,200, ठीक है। तो इसके साथ ही ये हमारी जो बैलेंस शीट है वो हो गई कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी इस बैलेंस शीट को करेंगे क्लोज। तो एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों का टोटल सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 228,200 एसेट साइड पे और 228,200 लाइबिलिटीज साइड पे। तो इसके साथ ही ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 जो है वो हो गया कंप्लीट।